पारो की कस्टडी को लेकर कोर्ट में जंग। आमने सामने आए लक्ष्मी और नीलम। कटघरे में खड़ी हुई लक्ष्मी। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में शुरू हो गया है कोर्ट रूम ड्रामा। जी हाँ, नीलम की जिद लक्ष्मी और पारो और बाकी घर वालों को कोर्ट तक खींच लाई है। असल में नीलम को चाहिए उसकी पोती पारो, तो वहीं लक्ष्मी भी अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब कोर्ट में ही होगा फैसला कि पारो अपनी माँ के पास रहेगी या फिर अपनी दादी के पास। ऐसे में शुरू हो चुकी है बहसबाजी और कोर्ट रूम ड्रामा, जहाँ वकील अपने अपने क्लाइंट्स के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में देखिए नीलम का वकील कैसे लगा रहा है लक्ष्मी पर इल्जाम। बेचारी लक्ष्मी, वो तो इन सब से अनजान है। उसे तो बस अपनी बेटी पारो चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेगी। माय लॉर्ड, ये केस है मेरी क्लाइंट नीलम ओबेरॉय वर्सेस लक्ष्मी के बीच। नीलम ओबेरॉय की पोती की कस्टडी में। मिस्टर आहूजा, उनकी पोती होने के पहले वो लक्ष्मी की बेटी थी। लक्ष्मी माँ है। जस्ट लाइक मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि माँ का सबसे बड़ा और पहला हक होता है अपने बच्चे को। इसलिए ये कस्टडी लक्ष्मी को मिलनी चाहिए। माफी चाहूंगा प्रतिभा जी, लेकिन सिर्फ जन्म देने से माँ को हक नहीं मिल जाता कस्टडी। मतलब बच्चे का हक सिर्फ इसलिए दिया जाए क्योंकि वो सिर्फ एक माँ है। सिर्फ माँ? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपको अंदाजा भी आप माँ जैसे शब्द के मायने कितने कम कर रही है। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? ये बोल के आप माँ की ममता को, माँ के रूप को इतना छोटा कर रहे हैं। फिलहाल आप कानून में तोड़िए और इस बीच में मत। तो आप गलत मत बोलिए। आप बैठ जाइए प्लीज। आप मेरा सवाल का जवाब देंगी? क्या पारो आपकी बेटी है? और क्या ऋषि ओबेरॉय पारो के पिता है? क्या सच है? थोड़ा दूर से बोलिए, जज साहिबा को सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। माय लॉर्ड, ऋषि ओबेरॉय और लक्ष्मी की बेटी है पारो, जो गांव में पैदा हुई थी। वो इसलिए कि तब लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई और वहां पे रह गई। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं घर छोड़कर चली गई? आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं कोई धोखा दे के भाग गई। क्यों नहीं दिया आपने धोखा? आपने ओबेरॉय परिवार को धोखा नहीं दिया। सोचिए जरा। ये ड्रामा रिक्वायर्ड था अभी, क्योंकि ऐसे लड़ाई झगड़े करके आपस में बहस करके डिसाइड तो करेंगे नहीं पारो कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी। लक्ष्मी भाभी की अपनी एक साइड है, नीलम मामी की अपनी एक साइड है, तो वो ज़रूरी हो गया था कि लीगल प्रोसेस से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऋषि का कुछ से ही नहीं है। हाँ, वो सपोर्ट कर रहा लक्ष्मी को, बट है तो फादर वो भी। डिज़र्व कौन करता कौन नहीं करता वो लीगल एक्शन डिसाइड करेंगे। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरे लिए एक बहुत ही मेजर गिल्ट है कि जो मैंने डीएनए कराया था वो अच्छे काम के लिए कराया था, बट उसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है और लक्ष्मी भाभी को झेलना पड़ रहा है सब कुछ। तो वो मैं उस गिल्ट के साथ आया हूँ और अब लक्ष्मी मुझे देख भी नहीं रही, विच इज़ अ वेरी सैड पार्ट। बट हाँ, ये है। और इसको पारो कहाँ जाएगी, किसकी गोदी में खेलेगी, कहाँ किस घर में रहेगी, ये अब लीगल प्रोसेस से डिसाइड होगा। भाई जहाँ लक्ष्मी के साथ ऋषि डट कर खड़ा है, तो वहीं आयुष और कुछ घरवाले लक्ष्मी के साथ है, तो वहीं बाकी के सभी घरवाले नीलम के साथ। वैसे कटघरे में तो ऋषि भी खड़ा हो चुका है। अब अतीत के पन्ने खुलेंगे, सारे जख्म होंगे ताजा, क्योंकि कोर्ट में होता ही ऐसा है। तो भाई अब देखना होगा कि पारो की कस्टडी आखिरकार किसे मिलेगी, या फिर ये सभी फिर एक बार एकजुट ओबेरॉय हाउस में ही रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फिर से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।